हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद पुष्पांजलि चालिया। आज क्लास 6 के साइंस का सेकंड पार्ट हम बनाएंगे चैप्टर नंबर 1 का कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड हमने पढ़ा कि डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड में डिफरेंट न्यूट्रिशन होता है। ये सब हमने एक वीडियो में बना दिया, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उसका लिंक। अब अभी आप एक बात बताइए, पानी हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है? हाउ इम्पॉर्टेंट इज द वाटर फॉर आवर बॉडी? तो हम सबको पता है कि खाना बिना खाए भी अगर हम लोग 3-4 दिन रह सकेंगे, लेकिन पानी बिना पिए नहीं रह सकेंगे। और हर वेजिटेबल में पानी, फ्रूट्स हो वेजिटेबल हो, पानी की थोड़ी मात्रा होती ही है। पानी से हमारा बॉडी में जो वाटर हेल्प्स इन मेंटेनिंग आवर बॉडी टेम्परेचर एंड इट्स इन डाइजेस्टिव टू। हमारे खाने को पचने के लिए डाइजेशन में पानी बहुत ही हेल्प करता है। तो चलिए इसी को लेकर अभी हम लोग एक्टिविटी 3 स्टार्ट करेंगे। आप अपना नोटबुक निकाल लीजिए और पेज नंबर 14 में है, टेक अ टोमेटो और ए फ्रूट लाइक लेमन। आपको अभी क्या करना है कि एक टोमेटो घर में जरूर होगा या फिर एक लेमन, नींबू लेनी है। कट इट इनटू स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में काटने हैं। डू योर हैंड्स गेट वेट व्हाइल डूइंग सो? क्या भीग जाता है आपका हाथ ये टोमेटो या फिर लेमन काटते वक्त? ये एक्टिविटी बेस्ड बुक आजकल एनसीईआरटी की आ रही है, ताकि आप लोग एक्टिविटी घर में ही कर पाए और समझ सके। तो आप लोग जरूर करके देखिए, जरूर भीगेगी हमारे हाथ। Carefully observe whenever vegetables and fruits are being cut, peeled, grated और mashed। कट यानी कि काटना, पील्ड यानी कि छीलते हैं जब हैं, या फिर ग्रेटेड यानी कि जब कद्दूकश करते हैं, और मैश्ड यानी कि जब मैश कर लेते हैं। एट योर होम, तब आप देखिए कि पानी हमारे हाथ में आ जाता है क्या, थोड़ा बहुत गीला हो जाता है क्या हाथ? डू यू फाइंड फ्रेश vegetables or fruits that do not contain some amount of water? अगर आप लोग ड्राई फ्रूट्स देखते हैं तो उसमें पानी नहीं होती है, लेकिन जो फ्रेश होती है फ्रूट्स या वेजिटेबल, उसमें पानी की मात्रा जरूर होती है, थोड़ी होने से भी। We see that many food materials themselves contain water. तो हमने देखा कि कई सारे फूड मटेरियल्स में पानी होता है। To some extent, our body needs are met by this water. तो हमारे बॉडी को बहुत पानी की जरूरत होती है, ताकि लचीलापन बना रहे बोन्स में, बोन्स के जॉइंट्स में, और भी डाइजेशन में फिर हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो पानी हमें बहुत सारा, वाटर तो हम जो पीते हैं मिलता तो है, और साथ में फ्रूट्स खाते हैं या वेजिटेबल, उसमें से भी मिलता है। अपार्ट ओके, नाउ 2.3 बैलेंस डाइट। मिल तो जाता है पानी, हमें अदर कंपोनेंट से खाने के लिए विटामिन भी मिल जाती है, लेकिन हमें एक बैलेंस डाइट खानी चाहिए, तब क्या हमारी बॉडी को बैलेंस्ड न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। The food we normally eat in a day is our diet. जो हम खाना खाते हैं एक दिन का, वही हमारा डाइट होता है। For growth and maintenance of good health, our diet should have all the nutrients that our body needs in right quantities. तो हमारी प्रॉपर, आप लोग अभी ग्रोइंग उसमें है ना, ग्रोइंग स्टेज में है, तो आपको प्रॉपर ग्रोथ होने के लिए और प्रॉपर हेल्थ को मेंटेन करने के लिए डाइट फूड बहुत ही जरूरी है, जिसमें राइट क्वांटिटीज में विटामिन्स, न्यूट्रिएंट, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग सिर्फ स्टार्ची फूड खा रहे हैं या फिर फास्ट फूड खा रहे हैं। फास्ट फूड हमें महीने में एक बार ही खानी चाहिए, ताकि फास्ट फूड से कुछ टॉक्सिन्स जो है बॉडी में आ जाती है, वो टॉक्सिन्स जमा ना हो सके। Not too much of one and not too little of the other. हमें किसी चीज की बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं लेनी चाहिए, किसी चीज को बहुत कम मात्रा में नहीं लेनी चाहिए। The diet should also contain a good amount of roughage and water. हमारे डाइट में रफेज एंड वाटर रहना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमें जो मक्के होते हैं उसको भून के हम खाते हैं, या फिर बहुत सारे ग्रीन वेजिटेबल्स लेते हैं, तो उसमें हमें रफेज बहुत ज्यादा मिल जाता है। Such a diet is called a balanced diet, और उसी को
बैलेंस डाइट कहते हैं, जिसमें द डाइट should also contain a good amount of rough and water, okay, along with vitamins, carbohydrates. हमें rough and water भी लेना बहुत जरूरी है. Do you think that people of all ages need the same type of diet? क्या आपके घर में आपके दादा दादी होंगे, उनकी एज डिफरेंट है, आपके मम्मी पापा की एज या फिर आपकी एज, सभी की एज में क्या खाना एक ही टाइप का होना चाहिए? नहीं. Do you also think that what we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do? और क्या आप ये समझते हैं कि जो हमारी बैलेंस डाइट हमारी जो डाइट होती है वो हमारी फिजिकल एक्टिविटी जितने हम करते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है? हम लोग अगर ज्यादा खेलते हैं तो हमारी डाइट अलग होनी चाहिए, हम लोग अगर बैठ के पढ़ते हैं तो हमारी डाइट अलग होनी चाहिए. क्या ऐसा आप लोग सोचते हैं? अगर सोचते हैं तो मुझे कमेंट में बताइए कौन कौन कैसा सोचता है. Prepare a chart of whatever you eat over a period of a week. आपने एक हफ्ते में कौन कौन से, अभी तो छुट्टियां चल रही है तो डेली आप क्या खा रहे हैं उसको कम से कम नोट डाउन कीजिए. Check whether all the nutrients mentioned are present in one or the other food items being eaten within a day or so. हमने फूड आइटम्स का जो चार्ट्स पढ़े थे, जिस चार्ट्स में लिखा हुआ था कि इसको खाने से कैल्शियम मिलती है, या इसमें से फॉस्फोरस देन आयोडीन मिलती है इन वेजिटेबल से, इन चार्ट्स को देख के आप लोग जब अपना चार्ट बनाएंगे तो देखिए कि आप लोगों ने कौन कौन सी चीजें खाए हैं. पल्सेस यानी कि दाल, ग्राउंड नट यानी कि बादाम, मूंगफली, सोयाबीन और स्प्राउटेड सीड्स, मूंग दाल को हम लोग स्प्राउट्स बनाते हैं, मूंग का स्प्राउट्स या फिर बंगाल ग्राम यानी कि काले चने का. फर्मेंटेड फूड्स, साउथ इंडियन फूड सच एज इडली वगैरह को क्या किया जाता है कि बहुत चावल को भिगो के रखा जाता है, फिर पीसने के बाद उसको फिर छोड़ दिया जाता है, क्या होने के लिए? फर्मेंट होने के लिए. ए कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लावर्स, मिस्सी रोटी, थेपला made from cereals and pulses, banana, spinach, sattu, jaggery, available vegetables and other such foods provide many nutrients. तो इस तरह का जो अलग अलग हम लोग खाने का लिस्ट हमारी डायरी में बन जाएगी तो ये अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हमें देती है. Therefore, one can eat a balanced diet without expensive food material. इसी तरह का खाना खाने से भी balanced diet ही हो जाता है. Eating the right kind of food is not enough. It should also be cooked. Eating the right kind of food is not enough. It should also be cooked properly so that its nutrients are not lost. बहुत ही important बात है कि हमें right kind of food खाना या खरीद के लाना है काफी नहीं है, इसे कुकिंग करते वक्त प्रॉपर वे में कुकिंग होना, धोना और कुकिंग करना दोनों प्रॉपर वे में होने से ही हमें न्यूट्रिएंट्स मिलती है. Paheli wonders whether animal food also consists of these different components and do they also need a balanced diet. एनिमल्स को भी बैलेंस डाइट चाहिए. जो हमारे पेट एनिमल है हम उनको कभी कभी विटामिन देते हैं एक्स्ट्रा, या फिर कभी उनका जो दाना होता है वो खरीद के लाते हैं, उसमें भी उनके लिए बहुत ही मेडिसिनल होता है. तो अगर वे अच्छे से नहीं खा रहे होते तो उनको भी ये बांध के अगर रखा गया है एनिमल्स को तो उन्हें क्या हम देते हैं. लेकिन जो ओपन गाय वगैरह है जो चढ़ने चली जाती है, वे जब घास फूस खाती है उसी में से उनको बैलेंस डाइट मिल जाता है. If the vegetables and fruits are washed after cutting or peeling them, अगर हम लोग वेजिटेबल या फ्रूट्स को काटने के बाद या छीलने के बाद धोते हैं, it may result in the loss of some vitamins. तो उसमें से कुछ विटामिन्स लॉस होने का चांस होता है. हमें पहले साबुत जो फ्रूट है उसे धो लेनी चाहिए. The skins of many vegetables and fruits contain vitamins and minerals. तो स्किन जो है उसमें भी कई सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं फ्रूट्स के या वेजिटेबल्स के. Similarly, repeated washing of rice and pulses may remove some vitamins and minerals present in them.
और उसी तरह से हम लोग अगर बार बार चावल को धो रहे हैं, बार बार धोने से क्या होगा कि उसके भी कुछ विटामिन एंड मिनरल्स जो होते हैं वो निकल जाएगा पानी के साथ। We all know that cooking improves the taste of food and makes it easier to digest. हम सबको पता है कि हम जब किसी चीज को पकाते हैं तो वो क्या हो जाता है, हमें टेस्टी लगती है, उसमें मसाले भी आ जाते हैं और डाइजेशन भी इजीली होने लगती है, पचने के लिए भी इजी हो जाती है। At the same time, cooking also results in the loss of certain nutrients. लेकिन कुक करते वक्त कुछ न्यूट्रिएंट्स हमारे लॉस भी होती है। Many useful proteins and considerable amounts of minerals are lost if excess water is used during cooking and is then thrown away. बहुत सारे प्रोटीन और मिनरल्स लॉस हो जाती है। कब लॉस हो जाती है? अगर खाना पकाते वक्त हम ज्यादा पानी डाल देते हैं एंड उस पानी को फेंक देते हैं। जैसे कि कभी कुछ बॉईल करते हैं और उसके पानी को फेंक के हम लोग सिर्फ वेजिटेबल को ही यूज करते हैं। विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। जो विटामिन सी होती है, आपने देखा था विटामिन सी किस किस में होती है? ज्यादातर खट्टे खट्टे जो वेजिटेबल्स होती है, फ्रूट्स होते हैं, उसमें होती है। उसको गर्म करने के साथ साथ उसकी विटामिन सी निकल जाती है। Would it not be sensible to include some fruits and raw vegetable in our diet? अगर पकाने से हमारी मिनरल्स विटामिन्स निकल जा रही है तो हमें क्या करना चाहिए? कुछ तो हमें कच्चा भी लेनी चाहिए। अगर फ्रूट्स हो या फिर कभी सैलेड में रॉ वेजिटेबल्स हो, जैसे कि कैरेट, उसमें बहुत विटामिन ए होती है, और कुकुम्बर, उसमें बहुत मिनरल्स होती है और वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। तो इस तरह से हमें कच्चा भी लेना चाहिए। Bojo thought that fats would be the best foods to eat all the time. अब बूझो को लगता है कि जो फैटी है सामान उसी को खाना चाहिए ताकि हमें एनर्जी बनी रहे। A कटोरी of fat will give much more energy than a कटोरी of carbohydrate rich food, isn't it? So he ate nothing but food rich in fats. Fried food like samosa and puri, मलाई, रबड़ी एंड पेड़ा, स्वीट्स वगैरह। ये मुझे को लगा कि वो कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा तो उसको फैट खाने में मजा आता है, क्योंकि फैट खाने से उसकी एनर्जी भी बनी रहती है। लेकिन इससे क्या हो गया कि उसके पेट में बहुत ही चर्बी जमा हो गई है। तो फ्राइड फूड, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा, ये सब खाने से फैट हमें बहुत ज्यादा मिलता है। Do you think he was right? No, of course not. It can be very harmful for us to eat too much of fat-rich foods, and we may end up suffering from a condition called obesity. अगर हम लोग फैट रिच फूड खाते हैं तो हम लोग ओबेसिटी एक बीमारी होती है और एक कंडीशन भी कहा जा सकता है, उस कंडीशन में हम लोग आ सकते हैं। तो आप अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स को लिखिए और उसका डेफिनेशन जरूर लिख के रखिए अपने कॉपी में। डेफिशिएंसी डिजीजेस, अब हो गया डेफिशिएंसी डिजीजेस। डेफिशिएंसी यानी कि कमी। किसी हम लोग अगर बैलेंस डाइट ना खा रहे हो तो हमारे बॉडी में कुछ कुछ कमियां भी आने लगती है। तो डेफिशिएंसी डिजीजेस हम लोग बाद में दूसरे वीडियो में मैं आपको बताती हूँ। आप लोग यहाँ तक पूरा अच्छे से रीडिंग करने लग जाइए, मेरे साथ साथ आप लोग भी रीडिंग कीजिए, तो आपको बहुत मजा आएगा। थैंक यू, आप लोग मेरे साथ बने रहे, इसी तरह से मुझे प्यार देते रहे। मैं भी बहुत ही मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाती हूँ कि हमें मेरा टाइम, आजकल लॉकडाउन भी नहीं चल रहा है तो टाइम स्कूल वगैरह के साथ नहीं मैच कर पा रहा है मेरा। तो ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि मैं लगातार आपको वीडियो देती रहूं, लेकिन आप लोग कमेंट में जरूर लिखिए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में मुझे जरूर बताइए। थैंक यू।